ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਠਾਨ ਚੱਕ ਦੇ 238 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ, 4 ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बचा रही है। अच्छा, बाकायदा तौर पे मस्जिदों में ऐलान किया गया है कि अपनी मसीही बरादरी को बचाना है और आए सारे इकट्ठे होके इनकी हिफाजत करनी। हाँ जी सर। अच्छा, असमें 1-2 लोग सी वो भज के आए भी मारन वास्ते, साडे पिंड वाले ने उन्होंने मार गान पहुंचाया भी। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने बहुत असी शुक्रिया अदा करते, पूरा पिंड शुक्रिया अदा करता कि इन्होंने सानू बचाया। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने भाइयों का जिन्होंने हमें मुश्किल वक्त में सहारा दिया और हमारी हिफाजत की। शुक्र अल्लाह का, जहाँ कहते हैं ना चंद लोग बुरे होते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे होते हैं। इसी वजह से ये दुनिया कायम है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना ये दुनिया कब की फना हो चुकी होती। भाइयों ने हमें पनाह दी अपने घरों में, मैं शुक्र अदा करती भाइयों का जिन्होंने हमारा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। असल में तो इन्होंने उम्मत मुस्लिमा के ऊपर एहसान किया, हमारे सर फखर से इन्होंने जो है वो ऊंचे कर दिए। मतलब फैसल नवाज खोखर, इसकी वो कोठी है। सुबह 9 बजे आके कितने भी मसीह है ना अपने घर किन्ने भी आए ने, सब बच्चियां नूं आखो भी मेरी कोठी च आ जाए। उस तो बाद फिर आया जैसा आया है इन्हें, फिर अगो जो भी किसी हथी आया, कोई असला भी आया, जो भी कबाड़ियाँ जो भी मतलब बनया उन्होंने लेके आपके दिफा के लिए दिफा के लिए खड़े हो गए। और मैं मलिक जफर इकबाल खोखर का मतलब शुक्र अदा करता हूँ, मलिक फैसल नवाज और अपने कितने भी पिंड वाले ने, मैं उन्होंने शुक्र अदा करना कि साड़ी जाना बचाइयाँ, सांत नहीं भुलांगे पर मतलब भुलना भी नहीं। ये आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है, इन्होंने उम्मत मुस्लिमा के ऊपर एहसान किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने अपना फर्ज अदा किया है। इन्होंने मुसलमानों भाइयों ने बहुत मदद की हमारी, और पनाह भी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, खाना भी दिया है। तो बेटा अभी यहाँ कोई डराओ धमकाओ कोई प्रेशर तो नहीं है आप लोगों के ऊपर? कोई भी नहीं, कितने दिन हो गए हैं, सिक्योरिटी भी हमें दी हुई है। अच्छा, क्योंकि हिफाजत के लिए अभी भी आते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं पुरमज़म्मत करता हूँ कुरान पाक की, जिन्होंने ये तौहीन किया सबका खुदाए का उनको सज़ा मिलेगी। अगर ये बंदे हमारा डिफेंस नहीं करते तो ये भी क्रिश्चियन टाउन का ईसा नगरी का ही वकवा होना था। तो मैं जितने भी मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, भाई हैं, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उन्होंने भी इस चीज़ की पुरमज़म्मत की है, मैं उनका भी थैंक्स करता हूँ। अपने मीडिया दोस्तों को भी शुक्र करता हूँ, और स्पेशल अपने मलिक साहब, मिर्ज़ा साहब, जितने भी हमारे उधर के अच्छे लोग हैं, अच्छे मुसलमानों ने, उन्होंने एक सबूत दिया। पहले एक बार हमला हुआ है, फिर वो हमले को जो ना वो थोड़ा सा नुकसान किया, वो चले गए हैं। ठीक है, चले गए हैं। फिर मलिक साहब आए हैं हमारे पास, इनने रोकने की कोशिश की, उन लोगों ने इनको भी धक्के दिए हैं। मलिक साहब उन्होंने फिर भी बोला चाचा नजीर आप जाओ पीछे, अब मैं इनको रोकता हूँ। यानी आप समझते हैं कि अगर ये मुसलमान अपना एक मुस्बत किरदार अदा ना करते तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है? ज़्यादा हो सकता है। मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे इंसान जो है वो बच जाए। मुझे दुख हुआ है इनके चर्च का भी, जहाँ ये दुख हुआ है वहाँ ये भी कुरान मजीद की जो हलामी किताबें जिसमें कुरान मजीद है, तौरात है, ज़बूर है, जिसमें ज़बूर है, खेती बाड़ी ये लोग ही करते हैं। हमने कभी इन्होंने कोई कमाद, गन्ने, आलू की फसल हमने कभी नहीं रोका, ये हकीकत है, ये बता सकते हैं। हमारा इनसे प्यार है, हमें मालिक साहब हमारे ये भाई हैं, इनको रेस्क्यू करते हैं। फिर फैसल नवाज की कोठी खुलवाई, और हमने अपनी गाड़ी जिस तरह ने बेटी को जाके देखा, मैं नहीं जानता, मैंने आज तक किसी की शक्ल भी नहीं, लेकिन बेटी ने बड़ी जुर्रत से कहा कि हमें बचाए। बेटी तो चल सब बेटी होती है, वो ईसाइयों की हो या मुसलमानों, बेटियां तो सांझी होती है। हमारे पूरे चक ने ये पूरा इनका डिफेंस किया है, और उस गिरजा घर को हमने उनकी एक ईंट भी ना नहीं गिराने दी है। और मुसलमानों ने सब मुसलमानों ने कहा कि आप हमारे भाई हैं, आप पीछे चले जाएं, हम जाने तो इन जाने। और सबसे जो बड़ा वाक़या उधर मेरे साथ हुआ है, मुझे उन्होंने काफिर भी कहा, मुझे उन्होंने कहा कि आपने मसीह बिरादरी से पैसे भी ले लिए हैं, लेकिन आखिर पे जो मज़ाकराती टीम में 3 लोग थे, एक एडवोकेट थे काशिफ जंग साहब, एक शाहिद परवेज़ जो निसार एडवोकेट का भाई है, उसका बड़ा अहम किरदार है, अमानुल्लाह साहब का जो जिन्होंने कुरान मजीद जलाया है, उनको सज़ा होनी चाहिए। और फिर मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि हमें तहकीकात करनी चाहिए हमारी इंतज़ामिया को, और जो पाकिस्तान है ये भी, इनका भी इतना ही हक़ है जितना मेरा हक़ है। जी बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तानी, इनके वालिदैन ने भी पाकिस्तान बनाने में बड़ा किरदार अदा किया, बिल्कुल सही बात। मेरी किसी बेटी को
या मेरे किसी भाई को हमारे खून की भी ज़रूरत हो तो हम हाज़िर हैं। अल्लाह। चोर साहब ने जहाँ पे हमारे गांव की बहनों की, माओं की, बेटियों की इज्जत बचाई, तो सच्ची बात है कि मैं समझता हूँ कि चोर साहब ने बहैसियत मुसलमान मसीही बरादरी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। उसकी वजह यह है कि माएँ, बहनें, बेटियाँ तो सबकी साझी होती हैं। सबसे पहले मैंने अपने गांव के तमाम मसीहों को इकट्ठा किया। मैंने कहा जी कि आप अपनी तमाम औरतें और तमाम बच्चे जो हैं वो मेरे घर में उधर भेज दें। मुझे लग ऐसा रहा है कि वो जुलूस जो जड़ावाला में आग लगा रहा है वो हमारे गांव को भी आएगा। तो अंकल ज़फ़र ने फिर बाकायदा गांव में ऐलान करवाया, और मैं ये अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि उन तमाम बरादरियों का नाम लूँ, मिर्ज़ा बरादरी, पठान और खोखर बरादरी, मतलब कि हमारे गांव का बच्चा जो है ना वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो गया। कि एक बच्ची जो नसरत कॉलोनी से भागकर आ रही थी, उसके हाथों में 3 माह का बच्चा था। अल्लाह। मैंने जल्दी उसको अपनी जीप में बिठाया। हमारे गांव का बच्चा किसी के हाथ में सोटा था, किसी के हाथ में, वो आगे हमने मसीहों को पीछे कर दिया कि नहीं अब आप पीछे हो जाएं, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। कि जहाँ पर तौहीने गिरजाघर और तौहीने बाइबल हुई है, वहाँ पर तौहीने कुरान का नाम नहीं लिया जाता। हमारे भी ईमानी जज्बात मजरू हुए हैं, हमारे कलेजे भी छलनी हैं, ताकि वो जो खबीस थे, वो जो मलऊन थे, जिन्होंने तौहीने कुरान की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन की तौहीन की, उनको करार वाकई सज़ा मिलेगी तो ही ये अमन होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपसे एक बहुत अच्छा काम लिया है, तो ज़ाहिर है घर में भी पता चला होगा, ख़ानदान में भी पता चला होगा, ज़ाहिर है एक फ़ख्र वाली कैफियत होती है। तो कैसा फ़ील करते हैं? नहीं जी, हमारी सबसे बड़ा फ़ख्र यही है कि हम अल्लाह के नबी की उम्मत हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अल्लाह ने तौफीक दी कि हम उनकी हक़ के साथ खड़े रहें। कि हमने किसी की जानो माल का नुकसान नहीं किया, हमने हिफाजत की है। हमें इस बात की खुशी है जी कि हमने इस्लाम की असल रूह को और उसकी रवायती रवादारी को उजागर किया, अपने असलाफ़ के नक्शे कदम पर चल के अमन व सलामती का पैगाम दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान जो है ये अमन व सलामती का गहवारा बनेगा। और एक इंसान की ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाना। और आपने तो माशाल्लाह 300-350 लोगों की जाने जो कुरान पाक की तौहीन हुई ना, उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसमें जो है ना, मैं समझता हूँ कि हमारी इंतज़ामिया का सबसे ज़्यादा कसूर है। और उसके बाद वो जो अपने हमारे एसी साहब थे, वो क्रिश्चियन फैमिली से उनका भी तल्लक था, वो गए हैं, वो उन्होंने अपनी गाड़ी पे मुल्ज़िमों को बिठा के वो ले गए हैं। उसके बाद जो है ना इश्तिहाल जो है ना और ज़्यादा मतलब बजाय इनको जो है वो जेल या थाने में लेके मैं समझता हूँ कि अगर उसकी जगह पे कोई DSP SP आके वो मुल्ज़िमान को ले जाता, गिरफ्तार करके ले जाता, तो मेरा ख्याल है कि ये मामला जो है ना ये इससे आगे ख़त्म हो जाना था। मलिक ज़फ़र इकबाल खोखर की फैमिली जो है, अकेले इनको ही नहीं, इनकी पूरी फैमिली, उनमें इनके छोटे बच्चे भी हैं। अच्छा, हाँ, वो भी शामिल थे। यानी उनको भी इन्होंने खतरे में डाल दिया, खतरे में डाला। हमारे एक दोस्त हैं खालिद सईद साहब, उनका एक ही इकलौता बेटा, वो भी गन लेके साथ था उसके। अच्छा, मतलब इतनी जो है ना अशार की ये भी एक अजीम मिसाल थी। गांव में जो है ना छोटा बड़ा सब के सब जिसके पास जो चीज़ आई वो लेके वहाँ पे उनकी जो हिफाजत के लिए आगे हो गया। अच्छा, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि और जो है ना वो मिसाल नहीं। और तो जहाँ पे नेगेटिव इमेज को पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है, तो वहाँ पे ये पॉजिटिव इमेज भी जो है वो दुनिया के सामने जाना चाहिए कि वो घर कि जहाँ पे अभी फैसल साहब और जो है वो ज़फ़र साहब के अभी घर बार वाले अहलो याल वाले बाल बच्चे अभी उन्होंने कदम नहीं रखा था, उस नए मकान में 300 के करीब जो है वो मसीही बरादरी के बहन भाइयों को रखा गया। तो जहां दुनिया के सामने दूसरे नेगेटिव एलिमेंट्स पेश किए जा रहे हैं, ये पॉजिटिव एलिमेंट भी सामने पहुंचाने की जो है वो ज़रूरत है।